गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट गैर आर्थिक वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जिसके 3 पार्ट थे, और अब हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और इसके टाइप्स। So, non-economic environment of business are political environment, social environment, legal regulatory environment and technological environment। अर्थात ये जो हैं ये नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के टाइप्स हैं। इसके पहले हम नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। Political stability of the country is another factor which affect business activities. Business thrives where there is a political stability. All business firms are affected greater or lesser level of by government programs at central, state or local bodies. Change in such programs are usually the result of shift in the political weather arising from changes in the attitude, preferences and objectives of voters and political leaders. Businessmen try to anticipate changes in government policies or in the political forces at the back of them so that they may be able to operate successfully। अर्थात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का अनदर फैक्टर है जिससे बिजनेस एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं। सभी प्रकार के बिजनेस फर्म्स ग्रेटर लेवल पे या लेज़र लेवल पर गवर्नमेंट के थ्रू अफेक्ट होती हैं। वो सभी प्रोग्राम्स अफेक्ट करती है। अर्थात गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस को सभी लेवल पर इफ़ेक्ट करती है, या तो वो लेज़र लेवल पे हो या ग्रेटर लेवल पर हो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, इसीलिए बिज़नेस गवर्नमेंट में या बिज़नेस एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट अफेक्ट करती है। ये सभी चेंजेस जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं वो ग्रेटर लेवल पे हो या लेज़र लेवल पे, मतलब कम हो या ज़्यादा हो, वो सभी प्रोग्राम सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल बॉडीज़ में होते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स में चेंजेस के कारण पॉलिटिकल वेदर में जो चेंजेस आते हैं उसमें एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस और वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स में भी चेंजेस आने लगते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो एंटिसिपेट करते हैं, यानी उसका जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके साथ में कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं और पॉलिटिकल फोर्स को भी ट्राई करते हैं जिससे कि जो उनका बिज़नेस है या जो उनका लेवल है उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकें और जो बिज़नेस है उसको सक्सेसफुली रन कर सकें। इस तरह बिज़नेस इन्वायरमेंट हमारे बिज़नेस के लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इसे हिंदी में पढ़ते हैं। देश की राजनीतिक स्थिरता एक अन्य कारक है जो व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। व्यापार वहीं पनपता है जहां राजनीतिक स्थिरता होती है। केंद्रीय, राज्य या स्थानीय निकायों में सरकारी कार्यक्रमों से सभी व्यावसायिक फर्म अधिक या कम स्तर पर प्रभावित होती है। ऐसे कार्यक्रमों में परिवर्तन आमतौर पर मतदाताओं और राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण, वरीयता और उद्योगों में बदलाव से उत्पन्न राजनीतिक मौसम में बदलाव का परिणाम होता है। व्यवसायी सरकारी नीतियों में या उनके पीछे की राजनीतिक ताकतों में बदलाव का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वे सफलतापूर्वक काम कर सकें। अर्थात देश में जो राजनीतिक स्थिरता है वो दूसरा फैक्टर है, अन्य कारक है जिसके कारण व्यवसाय जो है, बिज़नेस जो है अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है और वो वहीं पनपता है जहाँ पर राजनीति स्थिर होती है, मतलब स्टेबल होती है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल फोर्स है वो ज़्यादा नहीं होता है,
वहीं पर बिज़नेस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या इंटरफेयर किया जाता है, जिसके कारण जो बिज़नेस है वो भी अफेक्ट होता है। इसमें अधिक या कम दोनों ही स्तर पे बिज़नेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, इसलिए बिज़नेस अफेक्ट होता है, चाहे वो कम लेवल पे हो या ज़्यादा लेवल पर हो। जो बिज़नेस होते हैं वो सरकारी नीतियों को और उनके पीछे राजनीतिक ताकतों का पता लगाने का कोशिश करते हैं, जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकें और अपने बिज़नेस को सफलतापूर्वक काम कर ले सकें, सफलतापूर्वक चला सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर एंड mobility, social rule, nature of the social organization and development of social institution. Basically, the class structure in the society depends upon the occupation of people and their income level. In rural area, the occupational group consists of farmers, artisans and traditional craft workers. There is little scope of mobility among the social classes in such a society. The urban area are comprises of doctors, engineers, lawyers, software professionals, industrial workers, government servants as well as business people. अर्थात सोशल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिज़नेस जो है वो क्लास स्ट्रक्चर, मोबिलिटी, सोशल रूल, नेचर पर डिपेंड करता है और उन्हीं बेसिस पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में हेल्प करता है। क्लास स्ट्रक्चर है वो जो डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसी है, वहाँ का उनके ऑक्यूपेशंस कैसे हैं, पीपल्स के उनकी इनकम लेवल कैसा है। अर्थात जो क्लास स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी की ऑक्यूपेशन वहाँ के लोगों पर डिपेंड करती है और उनके स्टैंडर्ड पर डिपेंड करती है। जैसे हम अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मर्स होंगे, आर्टिशियंस होंगे या क्राफ्ट वर्कर होंगे, तो उस तरह से उनकी मोबिलिटी और उनका स्कोप भी उसी सोशल क्लासेस में होगा और वहाँ की सोसाइटी भी उसी तरह की होगी। वहीं अगर हम अर्बन एरिया में बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी होंगे और साथ ही साथ बिजनेस पीपल्स भी होंगे और उनका क्लास स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, डिफरेंट सोसाइटीज़ होंगी, वहाँ के ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट हो गए और उनका इनकम लेवल भी डिफरेंट होगा, जिसके कारण उनकी जो स्टैंडर्ड हैं वो भी डिफरेंट होंगे। इस तरह से सोशल इन्वायरमेंट जो है वो बिज़नेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अलग अलग सोसाइटीज़, अलग अलग ऑक्यूपेशंस, अलग अलग लोगों को अलग अलग क्लासेस स्ट्रक्चर में डिवाइड करके उन्हें प्रेजेंट करता है। इसी डेफिनेशन को अब हम हिंदी में पढ़ते हैं, दैट इज़ एक व्यवसाय के सामाजिक वातावरण में वर्ग संरचना और गतिशीलता, सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक संगठन की प्रकृति और सामाजिक संस्था का विकास शामिल होता है। मूल रूप से समाज में वर्ग संरचना लोगों के व्यवसाय और उनकी आय के स्तर पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक समूहों में किसान, कारीगर और पारंपरिक शिल्प कार्यकर्ता शामिल होते हैं। ऐसे समाज में सामाजिक वर्गों के बीच गतिशीलता की बहुत कम गुंजाइश होती है। शहरी क्षेत्रों में बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सॉफ्टवेयर पेशेवर, औद्योगिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और व्यवसायी शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. The technology also affect the business operations. It also has very strong direct effect on such business activities as production, product environment, development, employment, finance, marketing and information processing. The effect of technology on these activities can be extremely beneficial and extremely harmful to business organization. Normally, technological advancement also lead to improvement in the process of production, transportation and communication. Changes in technology is mostly
associated with better services and cost efficiency. In recent year, information processing and storage with the use of computers and telecommunication facilities have developed rapidly. People now prefer to use mobile phones in place of landline phones. Nowadays, electronic appliances have replaced electrical equipments very widely. अर्थात टेक्नोलॉजी जो है वो बिज़नेस ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट करती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। वो एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन में होती हैं, प्रोडक्शन डेवलपमेंट में होती हैं, एम्प्लॉयमेंट में होती हैं, फाइनेंस के लिए होती हैं, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, इस तरह से वो सभी स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्ट करती हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ पर टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो, और जो टेक्नोलॉजीज़ इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वहीं बिज़नेस के लिए कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। नॉर्मली टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट आने से या टेक्नोलॉजी में जो एडवांस आया है, प्रोडक्शन में प्रोसेस हुई है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ इंक्रीमेंट हुआ, कम्युनिकेशन में चेंजेस आए, साथ ही साथ इसमें सर्विसेज और उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी पर भी इफ़ेक्ट आया है। अगर हम रिसेंटली ईयर्स की बात करें तो प्रोसेसिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और स्टोरेज के लिए कंप्यूटर्स ने सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है या डेवलपमेंट लिया है, या हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की फैसिलिटी और स्टोरेज के लिए कंप्यूटर्स ने सबसे ज़्यादा रैपिड चेंजेस लाए हैं, डेवलपमेंट लाया है। वहीं हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे हैं, जहाँ की हम पहले लैंडलाइन यूज़ करते थे, और आज जो है प्रेजेंट टाइम में हम लैंडलाइन की जगह मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना ज़्यादा यूज़फुल समझते हैं या बेनिफिशियल समझते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो आते थे उसकी बजाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो आते थे उनकी बजाय इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। इस तरह से टेक्नोलॉजी ने बिज़नेस एक्टिविटीज़ और बिज़नेस इन्वायरमेंट को टोटली चेंज करके रख दिया है। अब हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन समझते हैं। प्रौद्योगिकी व्यवसाय संचालन को भी प्रभावित करती है। उत्पादन, उत्पाद विकास, रोजगार, वित्त, विपणन और सूचना प्रसंस्करण जैसी व्यावसायिक गतिविधियों पर भी इसका बहुत मजबूत प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इन गतिविधियों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव व्यावसायिक संगठनों के लिए अत्यंत लाभकारी या अत्यंत हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर तकनीकी प्रगति हमेशा उत्पादन, परिवहन और संचार की प्रक्रिया में सुधार की ओर ले जाती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ज़्यादातर बेहतर सेवा और लागत दक्षता से जुड़ा है। हाल ही के वर्षों में कंप्यूटर और दूरसंचार सुविधाओं के उपयोग के साथ सूचना प्रसंस्करण और भंडारण तेज़ी से विकसित हुआ है। अब लोग लैंडलाइन फ़ोन की जगह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब तक एक दिन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने बिजली के उपकरणों को व्यावसायिक रूप से बदल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट. Legal system play a significant role in business. Business law is the complex system of regulations that form the legal environment of business. Knowledge of business law is necessary for many management decisions. However, the legal environment is becoming so complex that many laws are only partially understood. The legal environment is also referred to as public policy environment. The vast governmental network of law and regulation, policy decision, government bureaucracy, and the legislative process have raised impact on business decision. The history of business legislation during the past 100 years has
been characterized by three distinct legislative philosophies, that is, to prevent monopoly and protect competitions, to protect individual consumers and to protect the society। अर्थात लीगल सिस्टम जो है या लीगल इन्वायरमेंट जो है वो बिज़नेस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बिज़नेस लॉ जो है वो किसी भी बिज़नेस के इन्वायरमेंट को फॉर्म करने के लिए एक रेगुलेशन फॉर्म करता है या कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म करता है। नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ इज़ नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट डिसीजन, अर्थात किसी भी डिसीज़न या मैनेजमेंट के डिसीज़न को लेने के लिए बिज़नेस के लॉ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। वहीं लीगल इन्फॉर्मेट या लीगल प्रोसीजर्स को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कुछ ही लॉज जो होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, यानी जो बिज़नेस लॉ है या जो लीगल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जिसको समझना मुश्किल होता है। साथ ही कुछ ही जो लॉज होते हैं वो हमारे समझ में आ सकते हैं। लीगल इन्वायरमेंट जो होता है पब्लिक पॉलिसी इन्वायरमेंट को रेफ़र करता है और जो गवर्नमेंट के नेटवर्क होते हैं वो बहुत वास्ट होते हैं। उनके लिए लॉज, उनके रेगुलेशंस, उनकी पॉलिसीज़, उनके डिसीजंस जितने भी होते हैं वो सब वास्ट होते हैं, जो किसी भी बिज़नेस के डिसीजंस या बिज़नेस को रेस करने में ग्रेटली या डीपली इफ़ेक्ट करते हैं। पुराने 100 साल का अगर कोई हम लेजिस्लेशंस निकालते हैं या फिलोसॉफीज़ निकालते हैं तो वो ये हैं कि उनकी मोनोपोली जो है वो प्रिवेंट हुई हैं और कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और साथ ही साथ सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। अब हम इसकी हिंदी में पढ़ते हैं डेफिनेशन, दैट इज़ कानूनी व्यवस्था व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यापार कानून विनियम की जटिल प्रणाली है जो व्यवसाय के कानूनी वातावरण का निर्माण करती है। कई प्रबंधन निर्णयों के लिए व्यावसायिक कानून का ज्ञान आवश्यक है। हालांकि कानूनी वातावरण इतना जटिल होता जा रहा है कि कई कानूनों को केवल आंशिक रूप से ही समझा जा सकता है। कानूनी वातावरण को सार्वजनिक नीति पर्यावरण के रूप में भी जाना जाता है। कानूनों और विनियमों को नीतिगत निर्णयों, सरकारी नौकरशाही और विधायी प्रक्रियाओं के विशाल सरकारी नेटवर्क ने व्यावसायिक निर्णयों पर प्रभाव डाला है। पिछले 100 वर्षों के दौरान व्यापार विधान के इतिहास की विशेषताएं 3 विशिष्ट विधायी दर्शन हैं, जो एकाधिकार को रोकने और प्रतिस्पर्धा की रक्षा करने के लिए होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और समाज की रक्षा करने के लिए भी होता है। इस तरह यहाँ पर लीगल इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके 2 टाइप्स हैं। इससे पहले के एक वीडियो में हमने इसके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर आपका नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।